वेलकम टू मरहबा लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 9 लक्षण बताएंगे आपको जो पाए जाते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग के हर टॉप लीडर में या फिर अचीवर्स में। और एक बताऊंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग सफल क्यों नहीं होता और वही एक कारण है जिससे सफल होता है। बस एक कारण की वजह से उस मुल्क में नेटवर्क मार्केटिंग बेकार हो जाता है, नहीं चलता। और जो एक कारण मैं बताऊंगा उसी की वजह से हर कोई उसको अपनाता है। क्या कारण है वो दोनों अंतर वो बताइए, सुनिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बताते हैं 9 लक्षण ऐसे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। पहले नंबर पे है वो अपना जो मार्केटिंग प्लान वगैरह दिखाते हैं लोगों को, वो खुद दिखाते हैं, किसी अपलाइन से मदद नहीं लेते। पहला ये कि वो इतना ट्रेंड हो जाए, सीख ले, नहीं पहले सीखने में वक्त लगाए, पैसे लगाए, फिर वो खुद लोगों को बताने लग जाए ट्रेनिंग लेकर। ये है अच्छे नेटवर्कर की पहचान। नंबर 2 है खुद मीटिंग करते हैं, फॉलो अप भी करते हैं और बिना किसी की मदद के अपनी मतलब उसका ज्वाइनिंग भी करते हैं, समझे ना। यानी अपलाइन का ज़्यादा मदद नहीं लेते, वो खुद सब काम करते हैं। ये है एक अच्छे नेटवर्क की पहचान है। नंबर 3 में क्या है, क्या उसका कैलेंडर मीटिंग की अपार्टमेंट जो भरा रहता है। मतलब इस तारीख को ये मीटिंग करनी है, उस तारीख को वहाँ मीटिंग करनी है, इस तारीख को उस इलाके में मीटिंग करनी है। इस तरीके से अपना क्या करते हैं, शेड्यूल बना के रखते हैं अपना। तो ये अच्छे नेटवर्कर की पहचान है। नंबर 4 पे है वो अपनी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार या उन पर कोई दोष नहीं लगाते। नेटवर्किंग में जो कामयाब होते हैं ना, सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो खुद ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं और चलते हैं और किसी के ऊपर दोष नहीं देते कि यार मेरा अपलाइन था, उसने साथ नहीं दिया, चलो नहीं करना, वो मेरा इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, यानी कोई न कोई वजह लगा के हट जाते हैं, तो फिर आगे नहीं चलते। तो इसलिए कहते हैं अगर आप असफल हो गए तो अपने ऊपर ही लो, और कामयाब भी हो गए तो अपने ऊपर ही लो, दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। नंबर 5 में है वो सब करते हैं बिजनेस के लिए जो ज़रूरी है, सारे हथकंडे अपनाते हैं वो, सारे हथकंडे मतलब जो रास्ते होते हैं ना आगे चलने के, वो सारे खुद ही अपनाते हैं, चलते चले जाते हैं। एक अगर फेल हो गया तो दूसरे पे तीसरा फेल हो गया, चौथा, इस तरीके से वो चलते रहते हैं। कोई तो तरीका सफल होगा, कस्टमर को बताने के लिए, समझाने के, एक ही तरीके नहीं, कई तरीके। एक हमारे वर्मा जी थे, वो अगर किसी को डिएक्शन के बारे में बताना चाहते थे, नेटवर्किंग के बारे में, तो वो यूँ ही फ़ोन करवाते थे, मिस कॉल कर देते थे कि बात करो, और दो को पहले से दोनों में सेटिंग होती थी, तो बात करते थे। तो वो जब बताते थे, जो आस-पास वाले थे सुन के वो क्या हो जाते, उनकी तरफ खिंचाव हो जाते थे। तो कहता है अच्छा नेटवर्क में इतना फ़ायदा, इतना ये है, अच्छा ये अगर बीमारी की ओर बात हो रही है तो अच्छा ये इस चीज़ से ये प्रॉब्लम भी हल हो जाती है, इस तरीके से बताते थे। तो इस तरीके से भी लोगों को अपनी तरफ लाते हैं, समझे? लाने के एक नहीं हज़ारों तरीके हैं। तो ये सारे क्या करनी चाहिए, आज़मानी चाहिए। आगे कहते हैं निराशा या रिजेक्शन के लक्षण दिखने पर भागते नहीं। मतलब कहीं अगर कुछ गड़बड़-सड़बड़ हो गया तो वो भागते नहीं थे। उसमें क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कैसे हो गया? समझ गए ना? तो इस तरीके से अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, 1 ने रिजेक्ट कर दिया, 2 ने कि मुझे नहीं जुड़ना है नेटवर्किंग में, नहीं जो ये सब बकवास है, समझ गए ना? तो उसका कारण समझते थे, पूछते थे आखिर क्यों नहीं जुड़ना चाहते? वजह क्या है? तो कारण के हिसाब से वो क्या करते थे, हल करते थे उनका। तो कुछ लोग कहते थे यार मार्केटिंग प्लान का जो है ना, ये जितनी भी कंपनियाँ हैं इसका रेट बहुत हाई होता है। उसी क्वालिटी की वही चीज़ें मार्केट में मुझसे आधे रेट में मिलती हैं, यहाँ डबल में, इसलिए मैं इसमें नहीं जुड़ना चाहता। अब जो मैं बताने वाला था वो एक कारण जिसकी वजह से नेटवर्किंग सफल होता है और वो एक कारण जिसकी वजह से असफल हो जाता है, तो वो मैं अब बता रहा हूँ, समझ गए ना? पहला कारण ये है जिस मुल्क में जो मार्केटिंग ये प्रोडक्ट के जो रेट होते हैं, अगर 1 या 2 रुपए का ऊपर-नीचे हो, जैसे मिसाल तौर पे एफएमसीजी जो प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में, रोज़मर्रा की जो चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, जैसे साबुन ले लो, मार्केट में 10 रुपए का साबुन मिल रहा है, वही है नेटवर्किंग मार्केटिंग का 10 के बजाय 100 रुपए में दें, उतने ही उसी क्वालिटी के 100 रुपए में दें, तो आप बताओ कोई लेगा? कहेगा यार 10 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, तो मैं यहाँ कहूँ क्यों लूँ? हाँ, थोड़ा-सा उसमें क्वालिटी बढ़ा दें, रेट पैकिंग वगैरह सब चेंज करके अगर वो 20 में दे दें 10 के बजाय 20 में, तो यहाँ तक तो बर्दाश्त कर सकता है लोग, मगर 100-100 डेढ़-डेढ़ ₹100 में इस तरीके से बेचें, तो कौन लेगा? तो सफल होने की यही एक असफल होने की यही एक कारण है कि जो बस ज़्यादा नहीं, 1, 2, 3, 4 रुपए तक का वो अंतर रखें और नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट जो बाहर मार्केट में मिलता है उससे, तो हर इंसान इसमें जुड़ जाएगा।
जुड़ने की 2 कारण होंगे, एक तो थोड़ी-सी क्वालिटी अच्छी है, अच्छा जी, दूसरी इसके ज़रिए से हमें रोज़गार बिज़नेस मिल रहा है, तो हर इंसान इसमें आएगा। जो कंपनी या जिस मुल्क में जो नेटवर्क मार्केटिंग वो ऐसा नहीं करते, तो उसमें असफल होने का कारण भी यही है कि ₹60 का सामान ₹600 में दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब कहता है ये पैसे इतने बाँटे जाते हैं, समझ गए ना? और जो रिटेलर जो खरीदेगा, उनको क्या मिलेगा? उनको तो वो 600 का ही मिलेगा ना। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो जुड़ता है, उनको पैसा बँटे, बहुत सारे लोगों को बँटकर इनको भी थोड़ा-सा बँटा हुआ आएगा, कमीशन समझ लो। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए था बस ₹2-3 का फ़र्क रखो। मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो साबुन वगैरह जो भी है, उससे ज़्यादा मत रखो। अगर ऐसा करते हैं, तो वही नेटवर्क मार्केटिंग उसी मुल्क में ये सब नेटवर्क मार्केटिंग फलता-फूलता है, आगे बढ़ता है, हर कोई जुड़ता है फिर, समझ गए ना? और अगर ऐसा नहीं करता है, तो वो मार्केटिंग वो उस मुल्क से वो निकलना शुरू हो जाता है, वो इसमें जुड़ते नहीं लोग, ज़्यादातर नहीं जुड़ते, नफ़रत करते हैं, चिढ़ते हैं। फिर इसमें दूसरे नकली वाले कंपनी आएँगे, कुछ दिन तक आएँगे, खूब धमाल दिखाएँगे, खूब मार्केटिंग प्लान खूब बताएँगे कि आगे चल के आपको इतना मिलेगा, तो लोग नीचे से मेहनत करना शुरू करते हैं, जब वहाँ तक पहुँचते हैं, बस या तो वो कंपनी भाग जाती है या फिर मार्केटिंग प्लान चेंज कर देते हैं। ये एक कारण है। तो लोग कहते हैं यार ये सब बेवकूफ़ है, धोखा करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर भाग जाते हैं, चीटिंग करते हैं, चीटर है ये लोग सारे। तो इस तरीके से ये असफल हो जाते हैं। तो मार्केटिंग प्लान एक ही रखो, चेंज मत करो। रेट बिल्कुल मामूली रखो, जो आम आदमी भी कोई भी खरीद ले। जुड़े हुए ना भी तब भी वो आके खरीद ले, समझ गए ना? जब 1 बार, 2 बार, 3 बार खरीदेगा, तो कह रहे भाई इसके ज़रिए से आपको बिज़नेस भी मिल सकती हैं। आप लेना चाहते हैं रोज़गार? तो हर कोई कहता है हाँ, बेहतरीन, अगर रोज़गार मिल जाए और अ, ₹2 इधर से भी इनकम आ जाए तो क्या बुरा है? तो फिर वो भी जुड़ जाते हैं। अगर वही रेट हाई रखेंगे, पहले तो वो प्रोडक्ट यानी सामान ही नहीं खरीदेगा वो, समझ गए ना? जब खरीदेगा ही नहीं, तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा भी नहीं उस कंपनी में। तो मेरा मेन कहने का मतलब है हर कंपनी वाले को चाहिए कि मार्केट के प्रोडक्ट से 1 या ₹2 या ₹5 तक आप ज़्यादा ले लो, बस ज़्यादा मत बढ़ाओ। अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यह असफल होने का यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं है। आप लाख ट्रेनिंग दे दो, मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, मेन है पैसा। कंपनी का फ़ोकस मेन होता है पैसा कमाना। इतने-इतने ऑफ़िस खोल के रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें, बिना पैसे का होगा ही नहीं। आज हर काम पैसे से होता है। तो लोगों की जेब से पैसे निकालना, जो रिटेल में मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं, उनसे पूछो, कितनी ताम-झाम करने पड़ते हैं, कितने दिमाग खपाने पड़ते हैं, तब जाके एक साबुन खरीदता है। वो भी दूसरी बार गारंटी नहीं ले हमसे या ना ले, समझे? अगर समझ नहीं आता तो वो ऑनलाइन मँगा लेता है, मतलब कहता है यार उनसे क्या लेना, ऑनलाइन मँगा लेते हैं, ऑनलाइन में मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, डीएक्सन का काफ़ी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हो, मगर कंपनी कहती है हम नहीं बेचते। फिर आखिर वो बेचता कौन है भाई? ये भी तो देखो। कंपनी से पूछो, कह रहा हमने केस कर रखा है। अच्छा जी, फिर भी बिक रहा है, ये क्या बात है? इसका मतलब है कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ना, दिखावे के लिए हो सकता है केस किए हों। अगर उस मुल्क में कंपनी का ये रूल है कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेच सकता, तो तुरंत ही उसको कोर्ट ऑर्डर देगा और सारे प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, मगर नहीं। वजह क्या है? वजह आप बताइए नीचे कमेंट में कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे बिक रहा है? क्या इसमें कंपनी का भी मिली-भगत है या फिर कोई और वजह है? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सफल असफल होने के बारे में आपको बताया और अच्छे मार्केट नेटवर्कर का वो भी आपको बता दिया, लक्षण क्या है। तो आपको मैंने बताया 8 निशानियाँ, और अब मैं 7, 8, 9 अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से लोग नहीं देखते। तो 3 निशानियाँ बताऊँगा अच्छे नेटवर्कर का अगले वीडियो में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक यू, शुक्रिया।